हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एसी में कितने की वायर लगाना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको ये तो बताऊंगा ही, साथ ही इसके साथ ये बताऊंगा जो वायर होती है उसका किसी भी चीज़ में लगाने से पहले उसकी लोड कैपेसिटी कैसे चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन 1 टन के एसी के लिए अपन निकालते हैं कि कितने की वायर लगेगी। तो दोस्तों, ऐसे तो कोई भी बता देगा कि 2.5 की लगा लो या 4 की लगा लो, है ना। बट एक्चुअली रियल हकीकत क्या है, ये अपन इस तरह से निकालेंगे। जैसे कि अपन ये देख रहे हैं कि 1 टन जो एसी होता है उसमें करीब करीब 3500 वाट का लोड लेता है दोस्तों। जिस मतलब 3500 वाट, यदि आप 1 टन का एसी चलाते हैं तो वो लगभग 3500 वाट का होता है, यदि वो बिना स्टार रेटिंग वाला है तो। यदि दोस्तों ये 3 स्टार या 5 स्टार होते हैं एसी, तो उनमें जो वाटेज होता है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। ये कंपनी उसमें कम बताती है कि ये जो हमारा एसी है ये लगभग जैसे 2000 वाट का होगा यदि 3 स्टार होगा तो, और यदि 5 स्टार होगा तो यही एसी वो 1500 वाट के आसपास हो जाता है। ऐसा कंपनी उसमें लिख के देती है, कह के देती है। और अपन चेक करते हैं तो हालांकि 19-20 रहता ही है। तो दोस्तों, जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 टन बराबर होता है 3500 वाट, है ना। और दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है, यही जो फॉर्मूला है यही आपके हर जगह काम आता है पूरी लाइफ में, चाहे वो कितने भी वाट का हो, कितने भी एम्पियर का हो। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही अपन निकालते हैं कि उसमें कितने की वायर सही रहेगी, है ना। तो दोस्तों, इसका पहले मैं सबसे पहले आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। जो पी होता है, पी मतलब होता है दोस्तों पावर। कोई भी उपकरण, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर कोई भी हो, वो कितने वाट लेता है वो ये पी दर्शाता है कि पी मतलब पावर, कितना पावर या लोड लेगा। उसके बाद दोस्तों जो वी होता है, वी मतलब होता है दोस्तों VOLT, वोल्ट। तो वोल्ट जो होता है वो जो अपने घर में एसी सप्लाई होती है, जो कमरे से आती है, 220 वोल्ट 230 वोल्ट जो आती है वही होती है। और आई होता है दोस्तों, आई का मतलब होता है एम्पियर, है ना। तो वो अपन निकालेंगे कि एम्पियर के अकॉर्डिंग अपनी जो वायर की सिलेक्ट होता है वो एम्पियर के अकॉर्डिंग। तो चलिए अपन इसको एम्पियर से निकालते हैं और एम्पियर के हिसाब से फिर अपन आसानी से कितने की वायर लगनी है वो अपन याद कर लेंगे। तो सब चलिए इसको सूत्र को अपन जो मान है वो रखते हैं। तो पी मतलब 3500 वाट जो अपना 1 टन का एसी लेगा ही लेगा। उसके बाद 220 वोल्ट जो अपने घर में सप्लाई आती है एसी, और आई अपन को ज्ञात करना है ना। तो दोस्तों, आई को अपन एक साइड कर लिए 3500, और ये जो 220 है वो इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, तो 3500 बटे 220। दोस्तों, अपन इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 15.9 समथिंग आएगा। तो मतलब 15.9 मतलब अपन इसको एग्जैक्टली 16 एम्पियर मान सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, आगे एक चार्ट है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि 16 एम्पियर जो वायर होती है, तो 15 एम्पियर के जो यदि आसपास होता है, 13, 14, 15, 16, इनमें इतने एम्पियर का कोई भी उपकरण यदि चलता है तो उसमें 2.5 की वायर का यूज होता है। तो मोटे तौर पर अपन ये मान सकते हैं कि जो 1 टन का एसी होता है उसमें अपन 2.5 की वायर लगा देंगे तो ये अपना जो एसी है वो चलने लगेगा और आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, ये वायर जो 2.5 है ये कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब चलते हैं, बात करते हैं कि 1.5 टन और 2 टन के लिए किस तरह से अपन वायर सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से अपन ने 1 टन एसी के लिए निकाला था वैसे ही यहाँ पर 1.5 टन के लिए होगा। यहाँ पे दोस्तों 1.5 टन में क्या हो जाएगा कि वाटेज जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। तो दोस्तों, यदि 3500 वाट है तो उसका यदि अपन 1.5 गुना करेंगे तो वो हो जाएगा अपना करीब 5250 वाट, है ना। मतलब 5000 से 5500 वाट यदि 1.5 टन का एसी आप लगा रहे हैं तो इतना लोड लेगा। उसके बाद दोस्तों, सूत्र के अकॉर्डिंग वैसे वही काम करेंगे। यहाँ पे 220 यहाँ आई मतलब तो एम्पियर बराबर हो जाएगा वाटेज अपान वोल्ट, तो ये हो जाएगा 24 एम्पियर। और दोस्तों, जो चार्ट मैं आपको अभी बताऊंगा वो ये हो गया 4 वायर। मतलब दोस्तों, जो 24-25 एम्पियर तक के जो मतलब जैसे 20 एम्पियर से कोई भी उपकरण हो, इसे फ्रिज कुछ भी, यदि वो 20 एम्पियर से ज़्यादा लोड ले रहा है तो उसमें आप 4 वायर ही लगाइएगा। जैसे 20 से 25 एम्पियर यदि कोई वस्तु ले रही है लोड, तो उस पर आप 4 की वायर लगाना, वो उपकरण आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, जैसा अपन ने 1 टन 1.5 टन के लिए निकाला उसी प्रकार से अपन 2 टन के लिए भी निकालते हैं। तो 2 टन में कुछ नहीं दोस्तों, जो वाटेज होता है वो डबल हो जाता है और वही फॉर्मूला है, वही बस वाटेज का ध्यान रखना है। इसमें वाटेज अपन 220 हो जाएगा 31.81 मतलब कि लगभग 32 एम्पियर। और दोस्तों, जो 30 एम्पियर 35 एम्पियर की जो चीज़ें होती हैं, 30 से 35 एम्पियर की, वो हो जाता है दोस्तों, उसमें लगता है अपना 6 वायर। तो चलिए देखते हैं वायर कैसे निकालते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक पहले से ही एक चार्ट बना रखा है। ये पूरा इस साइड दोस्तों, ये पूरा जो है वायरें दी गई हूँ, और जो इस साइड है ये पूरा कैसे निकालते हैं एम्पियर वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बड़ा ही सिंपल तरीके से आप समझिएगा कि जो फर्स्ट है इसको आप समझ जाइएगा तो बाकी पूरा समझ लेना। 1 जो होता है, इसमें 1 में अपन को 6 का गुणा करना है। 6 का गुणा करते ही आपको पता चल जाएगा कि जो 1 वायर है वो कितने एम्पियर तक के लिए अपन यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए
कि 1 mm जो है 1 का आप गुणा अपन किए ये 6 में दोस्तों 1 का गुणा करेंगे 6 में तो ये 6 एम्पियर ही आएगा, है ना। तो इससे अपन ये देख सकते हैं कि जो 1 एम्पियर की वायर है वो 6 एम्पियर तक का लोड ले सकते हैं। दोस्तों ये मैक्सिमम जो है ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा यदि लोड होने पे आप अगला वायर यूज कर सकते हैं, मतलब अगले लेवल का, है ना। तो ये मैक्सिमम यदि 6 एम्पियर होता है तो अपने ये मान लीजिए कि 5 से 6 एम्पियर तक 1 mm की वायर लगाना है। इससे ज़्यादा यदि होता है 7-8 करीब होता है तो अपन को फिर यहाँ पे पहुँच जाना है ना। तो इस तरीके से अपन को वायर डिसाइड करनी है। तो 1 mm बराबर आप ये देख लिए कि 1 × 6 = 6 एम्पियर। 1.5 mm जो होती है 1.5 mm वायर, उसमें भी अपन 6 का यदि गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 एम्पियर। यदि 2.5 mm की जो वायर होती है 2.5 mm की वायर में अपन 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 एम्पियर, जो कि दोस्तों अभी अपन ने निकाला था 1 टन AC के लिए ये 15 एम्पियर जो लोड ले रहा था उसमें अपन 2.5 mm की वायर यूज किए थे, है ना। तो दोस्तों इस तरह से ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कभी भी कि कितने mm की वायर कितने एम्पियर के लिए यूजफुल रहेगी। इसी प्रकार से 4 mm वायर का अपन निकाल लेते हैं। 4 × 6 = 24 एम्पियर, जो अपना 1.5 टन AC के लिए पर्याप्त था। अब दोस्तों 6 mm की जो वायर हो उसमें अपन 6 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 36 एम्पियर, जो कि 2 टन AC के लिए जो 32 एम्पियर लोड ले रहा था उसके लिए ये पर्याप्त है। इसी प्रकार से दोस्तों 8 mm जो वायर होती है उसमें आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 45 से 50 एम्पियर तक का लोड 8 mm वायर ले सकती है। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से 16 mm का निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आगे भी निकाल सकते हैं 16 एम्पियर या 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 1000 एम्पियर, इस तरीके से अपन वायर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे यदि 100 mm की वायर भी हो जाती दोस्तों तो 100 × 6 करते उसमें, तो 100 mm की वायर में 100 × 6 करते तो वो 600 एम्पियर हो जाता है ना। तो लगभग 500 से 600 एम्पियर तक की वायर लोड में जो है ये अपन 100 mm की वायर दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन के जो वायर होती है उनका एम्पियर निकालते हैं और एम्पियर के बाद अपन इस तरीके से इस चार्ट के द्वारा mm वायर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक सर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।